हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN चैप्टर 4 रिमेनिंग पार्ट। आज मैं आपको ODD एंड अदर बताऊँगा। डिसऑर्डर ODD मीन्स oppositional defiant disorder is a set or group of behavioral disorders called disruptive behaviors disorders. It is called by this name because children with such disorders always tend to disrupt those around them. Students, oppositional defiant disorder, इसे हम हिंदी में बोलते हैं विपक्षी विद्रोही विकार। जैसा कि इसमें होता क्या है, यह एक तरह का एक सेट है जिसमें व्यवहारों के विकार का समूह होता है, जिसमें विघटनकारी व्यवहार विकार कहा जाता है। इसे इस नाम से इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि ऐसे विकार वाले बच्चे हमेशा अपने आसपास के लोगों को डिस्टर्ब करते हैं, बाधित करते रहते हैं। जैसे वो बच्चे क्या करते हैं कि कुछ न कुछ हरकत करना, ऐसे हरकत करना जिससे कि लोग डिस्टर्ब हो और उनका ध्यान उन्हीं पे जाए। फिजिशियंस डिफाइन दिस डिसऑर्डर एज अ पैटर्न ऑफ डिसओबीडियंट, हॉस्टाइल एंड डिफिएंट बिहेवियर डायरेक्टेड टूवर्ड्स अथॉरिटी फिगर्स. The individual affected by this disorder usually rebel, argue with adults, refuse to obey and are obstinate. वैद्य लोग इस रोग को अवज्ञाकारी, जिसमें कि आज्ञा न मानना, अवज्ञाकारी व्यवहार के रूप में परिभाषित करते हैं। इस विकार से प्रभावित व्यक्ति आमतौर पर विद्रोही होता है। जैसे कि विद्रोही का मतलब इसमें ये हो गया, जैसे कि अपने से बड़ों से बहस करना, उनकी बातें न मानना, बातें मानने से इनकार करना और उनसे दुर्व्यवहार करना। अक्सर कर ऐसे डिसऑर्डर्स पाए जाते हैं। द वेरियस कॉजेज ऑफ ऑपोजिशनल डिफेंट डिसऑर्डर आर एज फॉलोज. विपक्षी उद्दंड विकार के विभिन्न कारण इस प्रकार से हैं, जैसे कि बायोलॉजिकल और जेनेटिक फैक्टर्स. चिल्ड्रेन आर मोर सस्पेक्टिबल ऑफ डेवलपिंग ODD इफ दे हैव अ पेरेंट विद अ हिस्ट्री ऑफ ADHD और ODD. जैविक या आनुवंशिक बातें. वे बच्चों को मतलब जो बच्चे होते हैं, बच्चों को अपने माता पिता के बारे में अगर ADHD का कोई इतिहास मालूम हो तो उन्हें क्या होता है कि उसमें अजीब लगने का खतरा बढ़ जाता है. फिजिकल फैक्टर्स. द प्रेजेंस ऑफ ODD traits has been linked to the existence of abnormal amount of some brain chemicals. These brain chemicals, known as neurotransmitters, keep the brain chemicals themselves balanced properly. भौतिक कारक. लक्षण उपस्थित होने का संबंध कुछ मस्तिष्क के रसायनों के असामान्य मात्रा में होने से जुड़ा गया है. ये ब्रेन केमिकल्स के नाम से जाना जाता है, जिसे हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं. ब्रेन केमिकल्स को खुद को ठीक से संतुलित रखते हैं. साइकोलॉजिकल फैक्टर्स. चिल्ड्रेन में डेवलप ODD if they don't have good relation with parents. ऐसे बच्चे, मनोवैज्ञानिक कारक है, ऐसे बच्चे जो कि माता पिता से अच्छा संबंध नहीं रख पाते हैं या हैव
neglectful parents or have inability to develop social relationship। वे सामाजिक संबंध विकसित करने में अक्षम होते हैं तो उन्हें अजीब लग सकता है। सोशल फैक्टर्स। Oppositional defiant disorder may be due to inconsistent discipline, divorce, poverty, chaotic environment, either family and exposure to violence। सामाजिक कारक। विरोधी विद्रोही विकृति का कारण असंगत अनुशासन, तलाक, गरीबी, अराजक वातावरण और हिंसा है। मतलब जो इस तरह की बच्चे हरकत करते हैं उसका कई कारण हैं, जैसे डिसिप्लिन, असंगत, जो कि जैसे कह सकते हैं हम गलत संगत, तलाक, गरीबी, गलत वातावरण और हिंसा आदि। Obsessive compulsive disorder is a mental health disorder that affects people of all ages and walks of life. It occurs when an individual gets caught in a cycle of obsession and compulsion. It can be said that persons with OCD are plagued to constant thought of fears that cause them to परफॉर्म रिचुअल्स और रूटीन्स। इसे कह सकते हैं जुनूनी बाध्यकारी विकार। वो विकार जो कि जैसे हमने ठान लिया कि हमें कुछ ऐसा ही करना है, उसके अलावा नहीं करना है, तो इससे एक तरह का किसी चीज़ का जुनून सवार हो जाना, उसे कहते हैं जुनूनी बाध्यकारी विकार। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यह एक मानसिक स्वास्थ्य विकार है जो सभी उम्र और जीवन के चलते ऐसा हो सकता है। जब एक व्यक्ति को घबराहट और मजबूरी के चक्र में पकड़ा जाता है तब यह कहा जा सकता है कि OCD वाले व्यक्ति भय के निरंतर विचारों से त्रस्त रहते हैं, जिसके कारण वे कर्मकांड या रूटीन बनाते हैं। Obsessive compulsive disorder is a type of mental disorder that causes repeated unwanted thoughts. To get rid of unwanted thoughts, he or she performs the same talk activity again and again. जुनूनी बाध्यकारी विकार मतलब इसमें जो बच्चे करते हैं वो क्या मानसिक, एक प्रकार का मानसिक विकार है जिसके कारण अबाधित विचारों को दोहराया जाता है। उन विचारों को बार बार दोहराया जाता है जिससे कि वो नहीं चाहते हुए भी जानबूझ के वो हरकतें करता है। अनचाहे विचारों से छुटकारा पाने के लिए वह उसे बार बार उस एक्टिविटी को बार बार रिपीट करता है जो कि उसे मना किया जाता है। कॉजेज ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जुनूनी बाध्यकारी विकार के कारण। The exact cause of obsessive compulsive disorder is still unknown. Research studies suggest that there may be a problem with the way one part of the brain sends information to another part. Serotonin is the chemical in the brain that sends messages from one part to another. Insufficiency of serotonin may help in causing obsessive compulsive disorder. जुनूनी बाध्यकारी विकार जो होता है का सही कारण अभी भी अज्ञात है। साइंटिस्ट ये बताते हैं कि यह मस्तिष्क का एक भाग है जिस तरह से जानकारी को अन्य भागों कि जानकारी को अन्य भागों तक भेजता है, उसमें कोई भी समस्या हो सकती है। सेरोटोनिन मस्तिष्क का एक रसायन है
जो कि मैसेजेस को एक भाग से दूसरे भागों तक पहुंचाता है। सेरोटोनिन की कमी से जुन्नीवादिकारी विकार हो सकता है। एडवांटेजेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों के लिए शारीरिक गतिविधियों के लाभ। रिड्यूस्ड लेवल ऑफ एंग्जाइटी, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। चिंता, तनाव और डिप्रेशन का स्तर घटाना। फिजिकल एक्टिविटीज़ में हेल्प इन रिड्यूसिंग द लेवल ऑफ एंग्जाइटी, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़। जो हमारी शारीरिक गतिविधियाँ होती हैं, जिनके ज़रिए आप तनाव, चिंता और विकलांगजनों के बच्चों के डिप्रेशन स्तर को कम करने में मदद कर सकती है। इम्प्रूव्ड सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक संपर्क में सुधार। फिजिकल एक्टिविटीज़ प्रोवाइड एम्पल अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूविंग द सोशल इंटरेक्शन एमंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। जो शारीरिक गतिविधियाँ होती हैं हमारी विशेष ज़रूरत वाले बच्चों के बीच सामाजिक संपर्क सुधार के भरपूर अवसर को प्रदान करती हैं। सोशल रिलेशंस आर डेवलप्ड ड्यूरिंग इन्वॉल्वमेंट इन फिजिकल एक्टिविटीज़। शारीरिक गतिविधियों में सम्मिलित होने के दौरान सामाजिक संबंध विकसित होते हैं। बेटर इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ, बेहतर भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य। फिजिकल एक्टिविटीज़ आर बेनिफिशियल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स बिकॉज सच एक्टिविटी इम्प्रूव साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल हेल्थ। शारीरिक गतिविधियाँ विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों के लिए फ़ायदेमंद होती हैं। फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स बिकॉज, क्योंकि ऐसी गतिविधियाँ मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक स्वास्थ्य में सुधार करती हैं। कॉग्निटिव बेनिफिट्स, संज्ञानात्मक लाभ। फिजिकल एक्टिविटीज लीड टू कॉग्निटिव स्किल इम्प्रूवमेंट इन चिल्ड्रन विद disabilities. These activities allow to them to discover and access strengths that cannot be challenged in the classroom settings. शारीरिक गतिविधियों में एक विकलांग बच्चों में संज्ञानात्मक कौशल सुधार हो जाता है। इन गतिविधियों से उन्हें कक्षा की सेटिंग में जो चुनौतियाँ आती हैं, नए नए चैलेंज दिए जाते हैं, सकने वाले शक्तियों को खोजने और प्राप्त करने की अनुमति मिलती है। शारीरिक गतिविधियों के विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों के लिए सुलभ बनाने की रणनीतियाँ। स्ट्रेटजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज़ एक्सेसिबल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। जो शारीरिक गतिविधियों को विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों के लिए सुलभ बनाने की रणनीतियाँ ऐसे कह सकते हैं हम। फर्स्ट है मेडिकल चेकअप। इफ़ यू वांट टू मेक फिजिकल एक्टिविटी एक्सेसिबल फॉर द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, यदि हम बच्चों की शारीरिक गतिविधियाँ सुलभ करवाना चाहते हैं तो वी नीड टू अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ डिसेबिलिटी। तो उसके लिए हमें जो बच्चों की अक्षमताएं हैं उनके प्रकारों को अच्छे से समझना होगा। ऑफ चिल्ड्रन एंड फॉर दिस पर्पस कंप्लीट मेडिकल चेकअप ऑफ द चिल्ड्रन इज़ रिक्वायर्ड। और इस प्रयोजन से बच्चों की पूरी चिकित्सा की जांच करनी होगी।
because without complete medical checkup the teachers of physical education cannot come to know about the type of disability child is facing। क्योंकि पूरी चिकित्सा के जांच के बिना शारीरिक शिक्षा के शिक्षक को भी विकलांगता के प्रकार के बारे में पता नहीं चल पाएगा और बच्चे को सामना करना जिससे कि बच्चे को उसका सामना करना पड़ सकता है। एक्टिविटीज़ बेस्ड ऑन इंटरेस्ट। फिजिकल एक्टिविटीज़ मस्ट बी बेस्ड ऑन इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड्स, एबिलिटीज़, प्रीवियस एक्सपीरियंस एंड लिमिटेशंस ऑफ द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। हितों पर आधारित गतिविधियाँ, जो मतलब बच्चों का जिसमें इंटरेस्ट है उन गतिविधियों को कराया जाना। शारीरिक गतिविधियाँ, रुचि, अनुकूलता, क्षमताओं, पूर्व अनुभवों और विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की सीमाओं पर आधारित होनी चाहिए कि किस तरह का उन्हें कितनी लिमिट तक उन्हें करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, सारी चीज़ें और उनके पूर्व जो एक्सपीरियंस है पहले का उसके अकॉर्डिंग उन्हें देखते हुए कराना चाहिए। The teachers of physical education should have deep knowledge of limitations, interest and aptitude of children। जो फिजिकल एजुकेशन के शारीरिक शिक्षा के अध्यापक होते हैं बच्चों की सीमाओं, रुचियों और योग्यताओं का गहन उन्हें ज्ञान होता है, इसलिए उन्हीं को ये वर्क दिया जाता है। डिफरेंट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज, विभिन्न शिक्षण रणनीतियाँ। अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज सच एज, विभिन्न शिक्षण रणनीतियों जैसे वर्बल, विजुअल एंड पीर टीचिंग शुड बी यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग वेरियस टाइप ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज। बाय दिस चिल्ड्रन गेट अपॉर्चुनिटी टू लर्न बाय देयर ओन एंड बिकम इंडिपेंडेंट। मौखिक, दृश्य और सहकर्मी शिक्षण उपयोग का विभिन्न प्रकार के शारीरिक गतिविधियों के लिए किया जाना चाहिए। इससे बच्चे की स्वयं से अपने आप से सीखने की क्षमता बढ़ती है एंड बच्चा अपने आप निर्भर बनता है, इसलिए ये एक्टिविटी कराई जाती है। मॉडिफिकेशन ऑफ रूल्स, नियमों में संशोधन। रूल्स कैन बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन। बच्चों के अनुसार उस रूल्स में, नियमों में परिवर्तन किया जा सकता है। दे कैन बी प्रोवाइडेड एक्स्ट्रा टाइम और अटेम्प्ट टू परफॉर्म अ फिजिकल एक्टिविटी। उन्हें हम अतिरिक्त समय या शारीरिक गतिविधि करने का प्रयास किया जा सकता है। स्पेसिफिक एनवायरनमेंट फॉर स्पेशल नीड्स चिल्ड्रेन द एरिया शुड बी लिमिटेड। इस जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनके लिए क्षेत्र निर्धारित करना जरूरी है, उसकी कुछ सीमाएं होनी चाहिए। इन केस ऑफ चिल्ड्रेन हु हैव ऑटिज्म दे मस्ट बी प्रोवाइडेड ए स्पेसिफिक एरिया बिकॉज दे मे नीड सम टाइम टू रिलैक्स। जिन बच्चों में ऑटिज्म हो रहा हो उन्हें किसी विशेष क्षेत्र में शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि उन्हें आराम के लिए भी कुछ समय देना चाहिए। स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा ये चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स जो चैप्टर है फिजिकल एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN फिनिश होता है। इसमें कोई भी टॉपिक यदि आपके समझ में नहीं आया हो तो आप दोबारा से कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।